सर, तो किसी की अगर आर्थिक समस्या चल रही हो, उससे बचने के लिए भी सावर मंत्र उपयोग में आ सकते हैं। जीवन में धन चाहिए तो केवल सुबह शाम एक मंत्र बता रहा हूँ, उसका जाप कर लिए। मंत्र है, जैसे विद्यार्थी भी आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा वो पढ़ाई को लेकर के स्ट्रेस में रहते हैं, उनके अंदर भी आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। तो क्या उनकी आत्मविश्वास को भी वापस लाने के लिए हम इस मंत्र का उपयोग कर सकते बिल्कुल, हैं? क्योंकि इस मंत्र में स्पष्ट कहा गया है, हाथ में बसे हनुमान। जी। मतलब अगर किसी व्यक्ति के शरीर में, हाथों में भगवान हनुमान जी का बल होगा तो उसके सामने कौन आएगा। हाथ में बसे हनुमान, भैरव बसे ललाट। जिसके मस्तिष्क पे भगवान भैरव की छवि दिखेगी, उनका तेज अनुभव होगा। जब भी सावर मंत्रों की बात आती है, लोगों के दिमाग में अलग अलग छवियां बनना शुरू होती हैं। किसी के दिमाग में तंत्र की छवि बनती है, कोई सोचता है सिद्धि है, कोई सोचता है साधनाएं हैं। क्या आम व्यक्ति भी सावर मंत्रों का लाभ उठा सकता है? क्या हर समस्या का हल सिर्फ कठिन साधना करने से मिलती है? आज हम इन्हीं सारे सवालों के साथ इस पॉडकास्ट को शुरू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, क्या सावर मंत्रों का उद्देश्य केवल साधनाओं से है, तंत्र से है, या फिर दैनिक जीवन में घट रहे घटनाओं को भी वो हल कर सकता है। आज का ये पॉडकास्ट हम शुरू करेंगे निखिल सर के साथ। नमस्ते निखिल सर। जय माता दी, जय मंगमाख्या। कैसे हैं सर आप? भगवती कृपा। सर, सबसे पहले आप हमें यही समझाएं कि आखिर सावर मंत्र है क्या, इसका उद्देश्य क्या है? साबर मंत्र कोई एक विशेष मंत्र नहीं है, अच्छा। ये एक पैटर्न है। साबर मंत्र एक प्रकार के मंत्र हैं, जैसे हमारे वैदिक मंत्र होते हैं, उसी प्रकार से साबर मंत्र है। साबर मंत्र के अंतर्गत ऐसे मंत्र आते हैं जो हमारी ग्रामीण पद्धति के मंत्र हैं, जो जंगलों में रहकर जो आदिवासी थे जी। उनकी लोक परंपराओं के मंत्र हैं। ये हमारी आम भाषा में मंत्र होते हैं। इन मंत्रों में जो लोक देवी देवता हैं, जो लोक परंपराएं हैं, वो इनमें समाहित होती हैं। अच्छा। अगर साबर मंत्रों की बात करूं तो सबसे पहले साबर मंत्रों को भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था। अच्छा। उसके बाद एक गुरु गोरखनाथ, आदि गुरु मच्छिंद्रनाथ जी और नाथ संप्रदाय में ने इन मंत्रों को आगे बढ़ाया, और गुरु गोरखनाथ जी ने तो एक जन कल्याण हेतु बहुत सारे साबर मंत्रों की रचना भी की है। इनके अलावा कुछ कामाख्या की साधिकाएं हुई, जैसे लोना चमारिन, इस्माइल जोगी, इन्होंने भी साबर मंत्रों को आगे बढ़ाया। अच्छा। साबर मंत्रों का जो मूल उद्देश्य है वो एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति के भी जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की परिपूर्णता को लाना। सर, गृहस्थ इसको अपना सकते हैं? इसे ग्रस्त ही करते थे। साबर मंत्रों के लिए आपको संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। आज भी जहाँ साबर मंत्र आज भी काम कर रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़, मयोंक, बंगाल, कोलकाता, उत्तर प्रदेश, तो साबर मंत्र एक सामान्य ग्रस्त की ही मंत्र है। इसके लिए आपको कोई संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई विशेष नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। ये गुरुमुखी मंत्र होते हैं, गुरुमुख से प्राप्त करने पर तुरंत कार्य करते हैं। सावर मंत्रों में आखिर ऐसा क्या है जो बाकी अन्य मंत्रों में नहीं है? देखिए, साबर मंत्रों में मूल रूप से सरलता है। अब हर व्यक्ति तो संस्कृत का ज्ञाता नहीं हो सकता, जी नहीं। और आज के परिवेश में तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सर। साबर मंत्र सरल भाषा में, वैदिक मंत्र कठिन संस्कृत भाषा में। अच्छा। संस्कृत भाषा का उच्चारण भी कठिन है, जी बिल्कुल। हर व्यक्ति उसका शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता। आज नहीं, पहले भी नहीं कर सकता था, क्योंकि जो देव भाषा है, जो संस्कृत भाषा है, वो देव भाषा थी, सामान्य व्यक्ति नहीं करते थे। संस्कृत और वैदिक मंत्रों का उच्चारण अधिकतर ब्राह्मण देवता करते हैं, जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, केवल वही उपयोग करते हैं। तो ये जन सामान्य की भाषा नहीं थी, और इसी समस्या को देखते हुए आदि गुरु गोरखनाथ जी ने सरल भाषाओं में साबर मंत्रों का निर्माण किया, और वो साबर मंत्र जैसे जैसे जिस जिस प्रदेश में गए वहाँ की भाषा शैली में वो ढल गए। जैसे छत्तीसगढ़ी मंत्र है तो छत्तीसगढ़ी की भाषा में होंगे, यूपी के मंत्र है तो वो उत्तर प्रदेशीय भाषा में होंगे, बंगाली मंत्र है बंगाली भाषा में होंगे। सर, कभी ऐसा होता है कि बहुत से लोग
अशांत रहते हैं, उनका मन अशांत रहता है। तो अगर व्यक्ति हमेशा अशांत रहे तो सावर मंत्रों की परंपरा में कोई ऐसा मंत्र है जिससे कि उसके अंदर की जो अशांति है वो दूर की जा सके? देखिए, सावर मंत्रों में से बहुत सारे मंत्र हैं जो व्यक्ति के मन को शांत कर सकते हैं, क्योंकि सावर मंत्र डायरेक्ट व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं। अच्छा। क्योंकि सावर मंत्र हमेशा वाचिक कहे जाते हैं, जबकि वैदिक मंत्रों को हम उपांशु या मानसिक जाप करते हैं। सावर मंत्र हमेशा वाचिक होते हैं, तो किसी व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं, अच्छा। जिससे व्यक्ति का पूरा जो ध्यान है वो मंत्र पे डिपेंड हो जाता है और व्यक्ति को तुरंत रिलैक्स महसूस होता है। अच्छा। एक ऐसा सावर मंत्र जिसका जाप करने से व्यक्ति को शांति, सुरक्षा का अनुभव हो, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जी बिल्कुल, बताइए सर। आपके माध्यम से दर्शकों के लिए भी, सुख शांति समृद्धि के लिए जी। ये मंत्र सुरक्षा, शांति और समृद्धि तीनों देगा। मंत्र बड़े ध्यान से सुनिए। गुरु आदेश। ओम सुख सिर काली माई स्वाहा। ओम सुख सिर काली माई स्वाहा। ओम सुख सिर सिर काली मई स्वाहा। अब आपने जिस प्रकार मेरे साथ बोला जी। तो ये मंत्र आपको सिद्ध हो गया। अच्छा, इसे आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अगर इस मंत्र का उच्चारण करती रहूंगी तो मेरा मन शांत हो जाएगा, शांति भी होगा, सुरक्षित भी होगा, मतलब नेगेटिविटी मेरे से दूर रहेगी। बिल्कुल दूर रहेगी। सावर मंत्रों में मूल होती है गुरु परंपरा। सावर मंत्रों में मंत्र कीलित नहीं होते, जबकि वैदिक मंत्रों में मोस्टली मंत्र कीलित है। मोस्टली क्या, मैक्सिमम मंत्र कीलित है। 90%। हाँ, क्योंकि भगवान शिव ने मंत्रों का दुरुपयोग ना हो, इसीलिए आदिदेव महादेव ने सभी मंत्रों को कीलित किया था। लेकिन उसके बाद माता पार्वती के अनुरोध पे एक सामान्य व्यक्ति के लिए भगवान शिव ने सावर मंत्रों की रचना की। और सावर मंत्रों का उल्लेख कई जगह आता है। जैसे अगर हम जाएं तो नवनाथ भक्ति सार है, इसमें भी सावरी विद्या का स्पष्ट उल्लेख है। और इस विद्या के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी सुरक्षा कर सकता है, अपने परिवार की सुरक्षा कर सकता है और अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि को प्राप्त कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा जी ज़रूर सर। कि सावर मंत्रों में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसे कोई महिला ही कर सकती है या कोई पुरुष ही कर सकता है। अच्छा। ये कोई बाध्यता नहीं है कि केवल इसे किसी एक जाति विशेष के लोग ही करेंगे। इसे कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी आयु वर्ग का हो। 13 वर्ष से ऊपर का कोई बालक भी इसका प्रयोग कर सकता है और ये पूर्ण रूप से सुरक्षित होते हैं। जन सामान्य के भीतर एक बहुत बड़ी गलत भावना फैलाई दी गई थी कि सावर मंत्र गलत होते हैं। अच्छा। इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं समय समय पे सावर मंत्रों का वेबिनार भी करता हूँ, लोगों को इनके बारे में जागरूक करता हूँ जी। कि सावर मंत्र हमारी हजारों साल पुरानी मंत्र विद्या है। ये हमारा चिकित्सा विज्ञान है एक प्रकार से, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इन्हीं मंत्रों के माध्यम से बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है। आज भी इनके माध्यम से कुछ ऐसी बीमारियां हैं, नाम नहीं लूँगा अन्यथा विवादित हो सकता है, जी। कि उनका इलाज संभव है। अच्छा। उन्हें उसी स्तर पर रोकने में भी सावर मंत्र संभव है। जैसे कुछ प्रचलित हैं जिनका इलाज साबर मंत्रों के माध्यम से आज भी होता है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ में और काफ़ी सारी जगह। जैसे ज्वाइंट से पीलिया को झाड़ा जाता है। अच्छा। देहाती भाषा में हम बोलते हैं उसे, ग्रामीण भाषा में झाड़ना, जिससे पाइल्स होती है उसको भी झाड़ा जाता है, और वो ठीक हो जाती है? ठीक होती है। सिर दर्द को भी झाड़ा जाता है। सर क्रॉनिक डिजीजेस टाइप का? उनमें भी उस स्तर पर ऐसी बीमारियों को रोका जा सकता है। और इसका एक केस है, मेरे एक शिष्य ने अपनी माताजी की ऐसी एक असाध्य बीमारी को उसी स्तर पर रोक के रखा हुआ है। अच्छा, मतलब वो रोक करके रख रखे हैं? उसका बंधन किया जाता है। अच्छा। जबकि डॉक्टर्स ने वो टाइम बताया हुआ था कि लगभग साल भर, कि अब उसके बाद कोई आशा नहीं है। और आज लगभग 7 साल हो गए, बढ़िया है। केवल जिस स्तर पे वो बीमारी है, केवल उस स्तर की दवाइयाँ ले रही है और सुखी है। मतलब मेडिकेशन चल रही है पर वो अभी खुश है। वो चीज़ बढ़ी नहीं, वो बीमारी वहीं पे रुक गई।
सर तो ऐसा कहना ठीक रहेगा कि सावर मंत्र और सर्प विद्या ये दोनों एक ही हैं? उसमें जो मंत्र प्रयोग किए जाते हैं हम्म। वो भी सावर मंत्र ही हैं। अच्छा। मैं बोला ना, सावर मंत्र कोई एक मंत्र नहीं है, एक पैटर्न है। सर तो बच्चे कर सकते हैं इसे? कोई भी कर सकता है, 8-9 साल के बच्चे? कोई भी कर सकता है। 8-9 साल नहीं, कम से कम 13 वर्ष तो हो। इससे बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है, बहुत सारे चमत्कार देख सकते हैं। आज आप जितने गद्दी दरबार आप देख रहे हैं इंटरनेट पे, जी। सभी के पीछे साबर मंत्री है। अगर किसी साधक को गादी लगानी है, दरबार लगानी है, वो साबर मंत्र सीखकर गादी दरबार लगा सकता है। और मेरे बहुत सारे शिष्य देश के कोने कोने में बैठकर गादी दरबार लगा के लोगों की मदद कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि एक विद्या है, विद्या और सिद्धि में अंतर होता है। जी। विद्या हर कोई सीख सकता है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, उसे हर कोई सीख सकता है। जी। ये विद्या है, साबर मंत्र एक विद्या है, इसे हर कोई सीख सकता है, इसका लाभ उठा सकता है, इसके माध्यम से लोगों की मदद कर सकता है। लेकिन अगर अब मैं बोलूँ कोई विशेष सिद्धि की, जैसे कर्ण पिशाचिनी है, पंचांगुली है, त्रिकाल ज्ञान है, ये सिद्धियाँ होती हैं, ये सबको प्राप्त नहीं होती। सब इनकी साधना कर सकते हैं, कृपा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सिद्धियाँ सबको प्राप्त नहीं होती। लेकिन विद्या हर कोई सीख सकता है। तो साबर मंत्र एक विद्या है। इसमें भी बहुत सारी विद्याएं हैं हमारे भारतवर्ष में, अलग अलग प्रकार से। जैसे छत्तीसगढ़ की गुची विद्या है, मध्य प्रदेश का आदिवासी तंत्र है, यहाँ पे भी इनमें भी साबर मंत्र ही होते हैं। मयोंग का नाथ विद्या है। अच्छा। हाँ। इसके पश्चात बंगाली विद्या है, उसमें भी साबर मंत्र ही है। तो अलग अलग प्रकार की विद्याएं, लेकिन इन सब के पीछे जो मूल चीज़ है वो है साबर मंत्र। सावर मंत्र। वो जो इन मंत्रों का पैटर्न है ना, वो पैटर्न ही साबर मंत्र है। सर तो किसी की अगर आर्थिक समस्या चल रही हो, उससे बचने के लिए भी सावर मंत्र उपयोग में आ सकते बिल्कुल। हैं? सर उसके लिए भी कोई मंत्र है जो आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे? जीवन में धन चाहिए जी। तो केवल सुबह शाम एक मंत्र बता रहा हूँ, उसका जाप कर लीजिए। हालांकि मंत्र बहुत पुराना है, लेकिन इसका जो मूल विधान है वो कोई नहीं बताता, वो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बता देता हूँ। जी बिल्कुल। मंत्र है, ओम श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल्यवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सत्य की सवाई, आओ चेतो करो भलाई, ना करो तो 7 समुद्रों की दुहाई, रिद्धि सिद्धि खाओगी तो 9 नाच 84 सिद्धों की दुहाई। इसी मंत्र से थोड़ी सी पीली सरसों काली सरसों अभिमंत्रित करके अपने पूरे घर में छिटक दीजिए। प्रतिदिन इस मंत्र का 5 बार, 11 बार, 21 बार जाप कर लीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में धन कैसे नहीं आता, और धन आता है तो खर्च कैसे होता है। क्योंकि स्पष्ट कहा गया है, रिद्धि सिद्धि खाओगे तो, अर्थात धन आएगा भी, बचेगा भी, और आपके घर में मंगल काम भी होंगे। और अगर कलह कलेश हो रहा हो तो, घर में शांति नहीं हो, लोगों के बीच में झगड़े चल रहे हो, तो उसके लिए एक बड़ा सा सरल सा साबर मंत्र है। अगर परिवार में जरूरत से ज़्यादा कलेश है, लेकिन फिर भी बिना बात के कलेश हो रहा है, शांति नहीं है, सब कुछ होते हुए भी, जी, तो एक छोटा सा साबर मंत्र है, इसका पाठ करिए, बता देता हूँ मैं। ओम ग्लो गौरी पुत्र गणेश रिद्धिपति सिद्धिपति, करो मेरे घर के दूर कलेश, शब्द सांचा पिंड कांचा, फूरो मंत्र ईश्वरी वाचा, सतनाम आदेश गुरु। सरल मंत्र है, कोई भी कर सकता है। प्रतिदिन 7 बार, 11 बार, 21 बार इस मंत्र का पाठ करिए, जी। घर में कलेश से मुक्ति होगी। सर बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के जीवन में वो मेहनत बहुत करते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि वो अपना आत्मविश्वास खोने लगते हैं, उनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा डगमगा जाता है। आत्मविश्वास तो सबसे बड़ी चीज़ होती है। लोग कहते हैं बिना आत्मविश्वास के तुम कुछ नहीं कर सकते। तो उनकी आत्मविश्वास को वापस लाने के लिए इस परंपरा में कोई ऐसा मंत्र है? ओम नमो आदेश गुरु को। जी। अगर किसी भी व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर हो रहा है, उसे अपने जीवन में शक्ति चाहिए, सुरक्षा चाहिए, उसे ऐसा अनुभव चाहिए कि उसके पीछे कोई खड़ा है, तो इस छोटे से मंत्र का
जाप प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर के सामने जाके कर ले, या हनुमान जी की प्रतिमा या फोटो के सामने जाके कर ले। ठीक है। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु आदेश। ओम नमो आदेश गुरु को, हाथ में बसे हनुमान, भैरव बसे लिलाट, जो हनुमंत को टीका करे, मोहे जग संसार, जो आवे छाती पांव धरे, हनुमंत वीर रक्षा करे, शब्द सांचा पिंड कांचा, फूरो मंत्र ईसरी वाचा, सतनाम आदेश गुरु का। और विद्यार्थी के जीवन में, जैसे विद्यार्थी भी आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा वो पढ़ाई को लेकर के स्ट्रेस में रहते हैं, उनके अंदर भी आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, तो क्या उनके आत्मविश्वास को भी वापस लाने के लिए हम इस मंत्र का उपयोग कर सकते बिल्कुल, हैं? क्योंकि इस मंत्र में स्पष्ट कहा गया है हाथ में बसे हनुमान। जी। मतलब अगर किसी व्यक्ति के शरीर में, हाथों में भगवान हनुमान जी का बल होगा तो उसके सामने कौन आएगा। हाथ में बसे हनुमान, भैरव बसे ललाट, जिसके मस्तिष्क पे भगवान भैरव की छवि दिखेगी, उनका तेज अनुभव होगा, उससे कौन नज़र मिला के बात करेगा। जी। जो हाथ में बसे हनुमान, भैरव बसे ललाट, जो हनुमंत को टीका करे, मोहे जग संसार, मतलब वो स्वयं आकर्षित करेगा लोगों को। इससे ज़्यादा क्या चाहिए। सर, तो क्या इसे कोई महिला कर सकती है? क्योंकि हनुमान जी को, बजरंगबली को ऐसा बोला जाता है कि बजरंगबली को कोई एक महिला छू नहीं सकती। तो हमें तिलक थोड़ी ना लगाना है। अच्छा, बस बोलना है। और वैसे ही पुरुष करें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। और अगर महिलाओं के लिए बात करें तो एक ऐसा मंत्र जो अति दुर्लभ है, ओम काली महाकाली, नौ नाड़ी 72 जाली, मम भयम हर हर रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। सर, इसका एक बार अर्थ समझाइएगा। इसमें हम माता महाकाली का आह्वान कर रहे हैं और महाकाली से बोल रहे हैं कि हमारे जीवन में जो भी भय हैं उन्हें दूर करें। अच्छा। ओम काली महाकाली, नौ नाड़ी 72 जाली, मम भयम हर हर रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र से आप किसी भी प्रकार के भय से मुक्ति पा सकते हैं। जहाँ पे मम भयम का मेरा शब्द है, डर। वहाँ पे आप, अगर आपके को शत्रु का भय, तो आप वहाँ पे शत्रु जोड़ सकती है, मम शत्रु भयम अच्छा। हर हर रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। आपको किसी चीज़ के फेलियर का डर है तो आप वहाँ पे अपना फेलियर भी कर सकते हैं। किसी को कर्ज का भय तो वहाँ पे जोड़ सकते हैं, ऋण भयम हर हर रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। एक मंत्र से 1000 प्रकार के भी कार्य होते हैं। सर, मुझे नहीं लगता कि इस मंत्र को बोलने के बाद किसी भी लड़की को रात में निकलते समय या फिर कहीं भी जाते वक्त डर लगने वाला है। तो ऐसे में ही अगर कोई व्यक्ति यात्रा के लिए निकल रहा हो अपने घर से, तो उसकी सुरक्षा के लिए कोई मंत्र है आपके पास? देखिए, जिन भी व्यक्तियों को अक्सर लंबी यात्रा करनी पड़ती है, जी। अगर उनको लगता है कि कभी उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, या जिनके वाहनों में बहुत ज़रूरत से ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, उनके लिए एक बहुत छोटा सा है मंत्र है, लेकिन ये बड़ा पावरफुल है। ओके। जब भी आप कभी यात्रा पे जाएं, इस मंत्र का उच्चारण या इसे सुन के जाएं, जी बिल्कुल सर। आप पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे। हम्म। गुरु आदेश। कानन भूधर बारी ब्यारी, महाविस्व्याधि दबारी घेरे, संकट कोटि जहाँ तुलसी सुत मातु पिता हित बंधु न नेरे, राखिय राम कृपालु तहाँ हनुमान से सेवक हैं जेह केरे, ना कर रसातल भूतल माहे, रघुनायक एक सहायक मोरे। सर, क्या आप इसका एक बार मतलब समझाएंगे? इसमें केवल अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं तो कानन भूधर बारी ब्यारी, महाविस्व्याधि दबारी घेरे, संकट कोटि जहाँ तुलसी सुत मातु पिता हित बंधु न नेरे, राखिए राम कृपालु तहाँ हनुमान से सेवक हैं जेह केरे, ना कर रसातल भूतल माहे, रघुनायक एक सहायक मोरे। मतलब मेरा सब कुछ आपका है रघुनाथ, मेरा कुछ नहीं है, अब आप ही मेरी रक्षा करने वाले हो। हम निकलने से पहले ऐसे भी बोलते हैं कि अपने इष्ट देवता को बोलते हैं कि बस मैं तो बाहर जा रही हूँ, अब जो होगा आप देख लेना। इसमें हम ये वही कर रहे हैं। जी। रामचंद्र जी को बोल रहा हूँ, नाक रसातल भूतल माहे, रघुनायक अभी एक सहायक मोरे। अब आप ही हो, एक हो जो हमारी सुरक्षा करोगे। बस ये देवी देवताओं की भाषा में है। तो साबर मंत्रों में हम करते क्या हैं, हम अपनी इच्छा ही तो अपने देवी देवताओं को बताते हैं। सर, ऐसा बहुत बार होता है कि जब कोई छोटा बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है या फिर उसे बार बार नज़र लग रही होती है, ठीक है, उसकी सुरक्षा के लिए आप कोई मंत्र बताना चाहेंगे जो सावर परंपरा में है? देखिए, साबर परंपरा की
जाएं तो बिना गुरु दीक्षा के बहुत ज़्यादा क्लिष्ट मंत्रों को नहीं दिया जाता। जी। तो अगर कोई छोटे बच्चे को नज़र लगी है तो मंत्र की अपेक्षा प्रयोग कर सकते हैं। एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा लीजिए, उस बच्चे के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारिए ओके। और उसे अग्नि में रख दीजिए या फिर सीधा टॉयलेट सीट में फ्लश कर दीजिए। बच्चे को तुरंत लाभ होगा। एक और छोटा सा प्रयोग है, थोड़ी सी पीली सरसों लीजिए, बच्चे के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारिए जी। और मैंने स्टार्टिंग में जो मंत्र दिया है सुरक्षा के लिए, उसी मंत्र से अभिमंत्रित करके अग्नि में छोड़ दीजिए। सर तो क्या सावर मंत्र जो है वो दीक्षा के बाद ही लेनी चाहिए या फिर वो उचित मार्गदर्शन के साथ कोई भी व्यक्ति से ले सकता है? साबर मंत्र गुरु परंपरा में चलते हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा में ही आगे बढ़ते हैं। रही बात लेने की, वह व्यक्ति यही आपको दे सकता है जिसके पास हो। अगर आपके पास धन है तो तभी आप किसी दूसरे को धन दे पाएंगे ना। जी बिल्कुल। जिसको साबर मंत्र सिद्ध है, जो प्रयोग कर रहा है, वही व्यक्ति आपको साबर मंत्र दे सकता है। किताबों से पढ़कर साबर मंत्र ना तो सीखे जाते हैं ना दिए जाते हैं। सर सोशल मीडिया पर भी आजकल काफ़ी ज़्यादा आता है सावर मंत्र सीखो, तो क्या हम वहाँ से सीख सकते हैं? वहाँ से सीखना उचित होगा? अगर गुरु समर्थ है, गुरु ने सिद्ध करके रखे हुए हैं, तो बिल्कुल आप वहाँ से सीख सकते हो। सर हमें पता कैसे चलेगा कि वो गुरु ने सिद्ध कर रखा है? वो आपको समझ आ जाएगा, सीखने वाले व्यक्ति को समझ आ जाता है। अच्छा। और रही बात साबर मंत्रों की, तो साबर मंत्र की अपनी अलग ऊर्जा है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बताने वाले के सामने या कोई आपको जो पढ़ा रहा है या जो सिखा रहा है, उसकी ऊर्जा आपको समझ आ जाएगी। जी। क्योंकि कभी भी जिस गुरु परंपरा से हमने मंत्रों को सीखा है, कभी भी मंत्र हमें याद कराए जाते थे। याद कराने के बाद भले ही हम लिख लें, लेकिन कभी भी लिखित में नहीं दिए जाते थे कि जाके याद कर लो। जी। क्योंकि गुरुमुख से मिला हुआ मंत्र और उनके साथ में याद किया हुआ मंत्र वो स्वयं सिद्ध हो जाता है, फिर उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा। जो भी साबर मंत्र है, मैं बोलता हूँ कोई भी साबर मंत्र है, अगर गुरुमुख से लिया है और गुरु के साथ में बैठकर उसे याद भी कर लिया तो आपको उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। मंत्र तो स्वयं सिद्ध है। साबर मंत्र के लिए तो है नहीं कि आपको उन्हें सिद्ध करना हो, आपको बस उन्हें याद करना होता है, उनकी एनर्जी को अपने साथ कनेक्ट करना होता है और जो उस मंत्र का मूल देवता है उसे भोग देना होता है। अच्छा। तो साबर मंत्रों में यही है। सर जैसे किस प्रकार के देवता होंगे? एक तो अपने बजरंगबली हो गए। साबर मंत्रों में मूल रूप से लोक देवी देवता चलते हैं सबसे ज़्यादा, जैसे हनुमान जी। अब हनुमान जी के भी कई स्वरूप हैं। कहीं हनुमान जी को उस्ताद के रूप में माना जाता है, कहीं हनुमान जी को हनुमान जी के रूप में माना जाता है, कहीं हनुमान जी को वीर के रूप में माना जाता है। साबर मंत्र में हनुमान जी, भैरव जी, माँ काली, ये मूल रूप से देवता है। बाकी हमारे छत्तीसगढ़ में बड़ा देव, ठाकुर देव, नारसिंह वीर, इस प्रकार के देवी देवताओं का भी उल्लेख आता है साबर मंत्र में। सर कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि किसी घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, तो ऐसे में कोई सावर परंपरा में कोई ऐसी मंत्र है जो वो उस घर में रहने वाले या फिर वो बीमार व्यक्ति उसका उच्चारण करे और वो ठीक होने लगे? देखिए, साबर परंपरा में मंत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनको करने का अधिकार सबको नहीं होता। या तो गुरु दीक्षा से मंत्र प्राप्त हो या फिर उसने उस मंत्र को सिद्ध किया हो। अब चूंकि आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, इससे कई लोगों को लाभ हो सकता है, तो उसके लिए मैं एक सरल सा उपाय बता देता हूँ। जी। इसका प्रयोग करिए। अगर किसी के घर में कोई ऐसी स्थिति है, तुरंत लाभ होगा। अगर घर पे कोई परिवार का ऐसा सदस्य है जो काफ़ी लंबे समय से बीमार है, दवाइयाँ खाने के बाद भी उनको लाभ नहीं हो रहा है, तो एक छोटा सा सरल प्रयोग, किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन 3 आटे की लोई बनाइए। लोई समझते हैं ना आप? 3 आटे की लोई बनाइए और 1 लोटा जल लीजिए। इस पूरी सामग्री को पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारिए। इसके बाद सिर से पैर तक 3 बार उतारिए। इसके बाद 3 बार लेफ्ट साइड से उतारिए और 3 बार राइट साइड से उतारिए। ठीक है। इसको करने के बाद बिना बोले, बिना किसी की टोका टाकी हुई, ये पूरी सामग्री चौराहे पे छोड़ाइए। अच्छा।
जल भी वहीं आपको पलटा देना है, लोटा वापस ले आना है, लोटा नहीं छोड़ना है। वो 3 आटे की जो लोई है वो वहीं रख देना है। ये 5 मिनट का प्रयोग केवल 3 दिन करने मात्र से रोगी की स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक सुधार दिखेगा आपको। अगर कोई नकारात्मक शक्ति की वजह से वो बीमार है या उसे दवाइयाँ काम नहीं कर रही तो तुरंत लाभ मिलेगा। मंगलवार या शनिवार, ठीक है, दोनों में से किसी भी दिन आप ये प्रयोग कर सकते हो। तो सर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अभी तक हमने जितनी भी मंत्रों के बारे में या फिर रेमेडीज़ के बारे में बात की, हर चीज़ ना किसी समस्या होने के बाद की बात की। किसी के पास कोई भी समस्या नहीं है, कोई यात्रा पे नहीं जा रहा, कोई बीमार नहीं है, क्या सावर परंपरा में कोई ऐसा मंत्र है जो हम आए दिन अपने दैनिक जीवन में उच्चारण करते रहें तो हमारे पास समस्या आए ही ना? बिल्कुल है सर, क्या आप ऑडियंस को एक बार बताएंगे? बिल्कुल, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बता देता हूँ। जी बिल्कुल। गुरु आदेश। गुरु सट गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भांत, सीढ़ी ठोरो नन कहो सकल जाऊ करतार, घट्टा पकड़ उड़ जाना चित संभार श्री परमहंस। एक गुरु सट है, जब गुरु की कृपा होती है जी तो किसी भी साधक के जीवन में कोई समस्या आ ही नहीं सकती। अच्छा। गुरु स्वयं उसका रक्षा कवच बनता है और गुरु की शक्तियाँ स्वयं साधक की रक्षा करती हैं। और अगर आपके कोई गुरु नहीं भी है तो भी आप आदि गुरु गोरखनाथ जी को या दत्तात्रेय जी महाराज को गुरु स्वरूप मानकर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिन्होंने इन मंत्रों को बनाया है। अच्छा, तो भी आपको को संपूर्ण सुरक्षा प्राप्त होगी। सर, वैसे तो काफ़ी सारे सवाल हैं सावर मंत्रों से, सावर परंपराओं से रिलेटेड, लेकिन समय की कमी होने की वजह से जाते जाते बस एक आखिरी सवाल यही पूछना चाहूँगी कि यदि कोई व्यक्ति सावर परंपरा में पहली बार प्रवेश कर रहा हो तो उसे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? अगर कोई सावर मंत्र सीखना चाहता है जी, तो हमसे जुड़कर सीख सकता है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों व्यवस्थाएं। 15 दिवसीय सावर मंत्र साधना कोर्स कराता हूँ। ठीक है। अगर आश्रम में रहकर सीखना चाहता है उसकी भी सुविधा उपलब्ध है। अगर किसी को सबसे पहले सावर मंत्र सीखना है या सावर मंत्र के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो उसे अपना उद्देश्य बनाना होगा कि उसका उद्देश्य केवल और केवल जन कल्याण हो। अच्छा। सावर मंत्र कोई चमत्कार नहीं है, ये हमारा हजारों साल पुराना मंत्र विज्ञान है, मंत्र चिकित्सा है। ओके। इससे कोई भूत प्रकट नहीं होगा, लेकिन इससे किसी व्यक्ति को आराम जरूर मिल जाएगा। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा कुछ विषय चल रहे हैं, धुआं उठेगा जी, धन बरसेगा, चमत्कार होगा। साबर मंत्रों में ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे पास बहुत सारे प्रतिदिन फ़ोन आते हैं, इससे शक्ति प्रत्यक्ष होगी क्या, इससे मुंजा सिद्ध होगा क्या? तो मैं सभी को ये चीज़ सिखाता हूँ, एक विद्या है, विद्या हर कोई सीख सकता है। इससे आप प्रयोग करेंगे तो सैकड़ों सालों से आज भी हमारे जंगल में जो आदिवासी हैं, जो हमारी ग्रामीण परंपरा है, वो काम कर रही है। और इसका प्रयोग आप करेंगे तो आपको भी लाभ होगा। अगर व्यापार में करेंगे तो व्यापार चलेगा, घर में प्रयोग करेंगे तो घर में शांति बनेगी। व्यक्ति अस्वस्थ है तो स्वस्थ होगा, उसे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। घर में धन नहीं आ रहा, घर में धन आएगा। साबर मंत्र एक व्यक्ति के जीवन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं के लिए साबर मंत्र का निर्माण किया गया है गुरु गोरखनाथ जी ने। धन्यवाद सर, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मिले सावर परंपराओं से रिलेटेड। आई होप कि आप लोगों को भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आज का ये वीडियो। अगर आप लोगों की कोई पर्सनल क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आप भी इन सावर मंत्रों को सीखना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर और बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाकर के वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद सर। जय माता दी, जय मां कामाख्या।